गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। लास्ट क्लास में डियर स्टूडेंट्स हम लोगों ने डिस्कस किया था एनर्जी डेंसिटी को। आज हम लोग बात करना चाहेंगे चार्ज रिडिस्ट्रीब्यूशन के बारे में। चार्ज रिडिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से होता है अगर किसी एक अनचार्ज बॉडी को दूसरी चार्ज बॉडी के साथ में कनेक्ट किया जाए। ये चीज हम लोग अभी डिस्कस करना चाहेंगे, देखना चाहेंगे। मान लीजिए आपके पास में ये एक आइसोलेटेड कंडक्टर है जिसको हमने किसी दूसरी बॉडी के साथ में टच नहीं किया हुआ। इसके ऊपर हमारा पॉजिटिव चार्ज है। ये दूसरा आइसोलेटेड कंडक्टर है जिसको हमने कहीं टच नहीं किया हुआ। सपोज इसके पास इनिशियली कोई चार्ज नहीं है, ये न्यूट्रल है। इसको मैं कैपेसिटर नंबर 1 कहता हूं। बेशक ये कंडक्टर है लेकिन कंडक्टर की भी अपनी कोई कैपेसिटी होती है, तो मैं इसे कैपेसिटर कह सकता हूं, स्मॉल कैपेसिटेंस का। इसकी भी अपनी कैपेसिटी होगी। सपोज इसकी कैपेसिटी C1 है और इसकी कैपेसिटी C2 है। अब मैंने किसी कंडक्टिंग वायर से, ये मेरे पास क्या है, कंडक्टिंग वायर है, इट मे बी मेड फ्रॉम कॉपर, एल्युमिनियम, व्हाटएवर सो, इट मे बी ब्रास और इट मे बी गोल्ड। कनेक्ट कर दिया। तो कनेक्ट करने पे क्या होगा बच्चे, इन दोनों के बीच में चार्ज का रिडिस्ट्रीब्यूशन होगा। और कब तक होगा, तब तक होगा जब तक कि इसका पोटेंशियल इसके पोटेंशियल के बराबर नहीं हो जाता। इस बात को मैं ऐसे समझ सकता हूं, मान लीजिए मेरे पास में यहां एक कोई वाटर टैंक है, दूसरा वाटर टैंक मेरे पास ये वाला है। इस वाटर टैंक में सपोज यहां तक पानी भरा हुआ है और इस वाले वाटर टैंक में सपोज यहां तक है। अब अगर मैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल की बात करूं तो डियर स्टूडेंट्स यहां पर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ज्यादा है, सॉरी यहां पर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल कंपैरेटिवली कम है और यहां पर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल कंपैरेटिवली ज्यादा है। बिल्कुल इसी तरह से जिस बॉडी के पास पॉजिटिव चार्ज ज्यादा होगा उसका पोटेंशियल, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ज्यादा होगा। जिस बॉडी के ऊपर चार्ज कंपैरेटिवली कम होगा या नेगेटिव होगा उसका पोटेंशियल कंपैरेटिवली लेस होगा। अब अगर मैं इन दोनों वाटर टैंक को एक पाइप के थ्रू आपस में इंटरकनेक्ट कर दूं तो जिसका हायर पोटेंशियल था, यानी जिसमें ज्यादा हाइट तक पानी भरा हुआ था, वहां से पानी का फ्लो जहां कम हाइट तक पानी भरा हुआ था वहां होता है। बिल्कुल उसी तरीके से जब मैं इसको कनेक्ट करूंगा तो जहां हायर चार्ज है, हायर पोटेंशियल है, हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ चार्ज का फ्लो होगा। ये फ्लो कब तक होगा, बिल्कुल एनालॉगस टू जब तक इन टंकियों में पानी बराबर लेवल तक नहीं आ जाता तब तक पानी का फ्लो होता रहता है। बिल्कुल उसी तरह से जैसे ही इसका पोटेंशियल इसके पोटेंशियल के बराबर होगा, यहां पे चार्ज का फ्लो क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। फ्लो ऑफ चार्ज क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो मैंने यहां से यह समझा कि चार्ज के फ्लो होने के पीछे रीजन है पोटेंशियल डिफरेंस। हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ चार्ज का फ्लो होगा ऑलवेज। कब तक होगा, जब तक कि दोनों का पोटेंशियल सेम नहीं हो जाता। पोटेंशियल किस बॉडी का ज्यादा होता है मैं यहां से पता कर सकता हूं, V = स्मॉल k q over r। मानिए ये मेरे पास कोई कंडक्टर है तो इसकी रेडियस r के ऊपर डिपेंड करेगा, q इसके ऊपर जो भी चार्ज है उसके ऊपर डिपेंड करेगा, k ये मेरे पास प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, इस बात के ऊपर डिपेंड करेगा कि ये किस मीडियम के अंदर रखा हुआ है। तो बच्चों जहां Q/R का रेशियो ज्यादा होगा उसी का पोटेंशियल ज्यादा होगा। ध्यान रहे, अगर ये चार्ज नेगेटिव है तो ऑब्वियसली ये रेशियो नेगेटिव में होगा, यानी लेस होगा। लेस होगा तो इसका पोटेंशियल ऑटोमेटिकली लेस होगा। तो चार्ज की फ्लो क्यों होती है, कब होती है, कैसे होती है, कब तक होती है, आई होप सो ये सारी की सारी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। अब मैं आगे की बात करना चाहूंगा चार्ज के रिडिस्ट्रीब्यूशन के बाद में।
कॉमन पोटेंशियल, यानी जब चार्ज का रिडिस्ट्रीब्यूशन हो चुका होगा तो दोनों का पोटेंशियल सेम हो जाएगा, और वो सेम पोटेंशियल कितना हो जाएगा वो समझिए। मान लीजिए यहां पर इनिशियली चार्ज Q1 था, इसकी कैपेसिटी C1 थी, इसका पोटेंशियल V1 था, इसके ऊपर इनिशियल चार्ज सपोज Q2 था, हो सकता है 0 हो लेकिन मैं Q2 को भी वैल्यू दे रहा हूं, इसकी कैपेसिटी C2 है और इसकी जो पोटेंशियल है वो मान लीजिए V2 है। मैंने इनको आपस में इंटरकनेक्ट कर दिया तो चार्ज का रिडिस्ट्रीब्यूशन हुआ इन दोनों के बीच, हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ चार्ज का फ्लो होगा, लेकिन जैसे ही इन दोनों बॉडीज का पोटेंशियल सेम हो जाएगा, V हो जाएगा, चार्ज का फ्लो होना या ट्रांसफर होना रुक जाएगा। उस कंडीशन में मैं कंजर्वेशन ऑफ चार्ज अगर लगाता हूं तो यहां कॉमन पोटेंशियल का कांसेप्ट मेरे पास आता है टोटल चार्ज ओवर टोटल कैपेसिटेंस। टोटल चार्ज मैं लिख सकता हूं Q1 प्लस Q2 ओवर टोटल कैपेसिटेंस C1 प्लस C2। बच्चों Q1 Q2 की वैल्यू मैं डाल सकता हूं Q इक्वल्स टू CD से, मैं यहां से देखता हूं तो यहां से Q1 इक्वल्स टू C1 V1 आएगा और यहां से Q2 इक्वल्स टू C2 V2 आएगा। ये दोनों वैल्यूज मैंने पिक की और यहां पे डाल दी। अल्टीमेटली मेरे को फॉर्मूला मिल गया कॉमन पोटेंशियल का C1 V1 ओवर प्लस C2 V2 ओवर C1 प्लस C2। अब मैं आफ्टर रिडिस्ट्रीब्यूशन चार्ज की बात करूं कि किस बॉडी के ऊपर चार्ज कितना है। डियर स्टूडेंट्स, आफ्टर रिडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज की वैल्यू अगेन इस बात के ऊपर डिपेंड करेगी कि मेरी जो बॉडी थी उसकी कैपेसिटी कितनी थी। पोटेंशियल सेम हो गया ये तो ठीक है, कॉमन पोटेंशियल का कांसेप्ट आ गया ये भी बिल्कुल ठीक है, लेकिन जिसकी कैपेसिटी ज्यादा उसी के ऊपर चार्ज भी ज्यादा होगा। Q1 ज्यादा होगा Q2 से आफ्टर रिडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज, मैंने इसको कहा Q1 डैश, इसको कहा Q2 डैश, तो Q1 डैश मेरा ज्यादा होगा Q2 डैश से। क्यों? क्योंकि मैंने इस बॉडी की कैपेसिटी ज्यादा कंसीडर कर रखी है और इस बॉडी की कैपेसिटी कंपैरेटिवली कम कंसीडर कर रखी है। डियर स्टूडेंट्स, अगेन वही मैजिकल फार्मूला है Q इक्वल्स टू CB। अब मैं आफ्टर कनेक्शन कॉमन पोटेंशियल पर Q निकालता हूं तो ये हो गया Q1 डैश इक्वल्स टू C1 इनटू कॉमन पोटेंशियल V। Q2 अगर मैं निकालता हूं डैश आफ्टर रिडिस्ट्रीब्यूशन दैट इज C2 इनटू कॉमन पोटेंशियल V। तो इस तरह से मैंने ये निकाल दिया। अब मैं अगर दोनों को डिवाइड कर दूं तो डिवाइड करने पर मेरे को बड़ा बढ़िया सा कांसेप्ट आता है Q1 अपॉन Q2 इक्वल्स टू C1 अपॉन C2, जो मैं बार बार बोल रहा था कि जो चार्ज का रिडिस्ट्रीब्यूशन है वो इस बात के ऊपर डिपेंड करेगा कि किस बॉडी की कैपेसिटी ज्यादा है, किस बॉडी की कैपेसिटी कम है। अब बच्चों, जब भी मैं रिडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज की बात करूंगा दो कैपेसिटर्स के बीच में, जहां मैंने हॉलो कंडक्टर ले रखे थे, अब मैंने इनको कैपेसिटर बना दिया, तो देखो जब भी चार्ज का रिडिस्ट्रीब्यूशन होगा तो नो डाउट चार्ज के रिडिस्ट्रीब्यूशन पे डाइलेक्ट्रिक हीटिंग होगा, इस वायर के अक्रॉस हीटिंग इफेक्ट होगा, मैग्नेटिक लॉस होगा, एडी लॉसेस होंगे। तो उस स्थिति में कहीं ना कहीं एनर्जी का लॉस ही होना है। वो एनर्जी का लॉस मैं इस फॉर्मूले से निकाल करके दे सकता हूं। इनिशियल एनर्जी UI, फाइनल एनर्जी UF, दोनों का डिफरेंस 1/2 C1 C2 V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर ओवर C1 प्लस C2। यहां नो डाउट बिफोर कनेक्टिंग एनर्जी, आफ्टर कनेक्टिंग एनर्जी दोनों मुझे निकालनी होती है और दोनों को निकाल करके मैं दोनों का डिफरेंस लेता हूं तो ये डिफरेंस मुझे यहां मिल जाता है। डेरिवेशन सीबीएसई बोर्ड के लिए करने की जरूरत नहीं है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी आप लोगों का फॉर्मूले से काम चल जाएगा। यहां अब मैं एक छोटे से न्यूमेरिकल की बात करना चाहूंगा स्टूडेंट्स, बड़ा बढ़िया सा न्यूमेरिकल है। पहले मैं इसका एक्सप्लेनेशन दूंगा एज यूजुअल, इसके बाद इसका सॉल्यूशन हम लोग देखेंगे। देखिए क्या है, बड़ा मजेदार सा कॉन्सेप्ट। A 900 पिकोफैराड कैपेसिटर इज चार्ज विद 100 वोल्ट। आपने किसी कैपेसिटर को पोटेंशियल के साथ में चार्ज किया तो क्या होगा, इसके ऊपर चार्ज स्टोर हो जाएगा, इसके अंदर एनर्जी हो जाएगी। मैं यहां से निकाल सकता हूं Q इक्वल्स टू CV। Q मेरे को निकालना है,
C मेरे पास 900 इंटू 10 टू पावर माइनस 12 बाय पिको स्टैंड फॉर 12 मल्टीप्लाइड बाय पोटेंशियल मेरा 100 है। आंसर मेरा आ गया 9 इंटू 10 टू पावर माइनस 12 वॉट कूलम। तो ये मेरे पास चार्ज स्टोर हो गया। मुझे नहीं पता उसमें मुझसे क्या निकल रहा है, मैंने आगे क्वेश्चन नहीं पढ़ा, मुझे ये लिखना भी नहीं था, लेकिन मुझे सिर्फ और सिर्फ इतनी बात सोचनी थी कि जो डाटा दे रखा है उससे मुझे क्या पता लग सकता है। एक बात और भी पता लग सकती है, इसमें एनर्जी कितनी स्टोर हो गई, एग्जैक्टली दैट इज हाफ CV²। अब इसमें C और V दोनों ही दे रखे हैं, तो कैपेसिटर के अंदर स्टोर होने वाली एनर्जी भी मैं यहां से कंप्यूट स्टूडेंट्स कर सकता हूं। आगे मैं क्वेश्चन पढ़ता हूं। हाउ मच इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी इज स्टोर्ड बाय द कैपेसिटर। बिना पढ़े मेरे को दो चीजें पता थी जो मैं निकाल सकता था, दोनों में से एक चीज मेरे को पूछ रखी है, फॉर्मूला डालूंगा, निकाल के दे दूंगा। नेक्स्ट, द कैपेसिटर इज डिस्कनेक्टेड फ्रॉम द बैटरी। अब आपने अगर बैटरी से डिस्कनेक्ट कर भी दिया तो उसके अंदर जो एनर्जी हाफ CV² स्टोर हो गई है वो अपनी जगह पर बनी रहेगी। जो चार्ज 9 इंटू 10 टू पावर माइनस 12 कूलम उस पर स्टोर हो गया है वो उसके अंदर बना रहेगा। अब डिस्कनेक्ट करने के बाद क्या कहा, वो कहता है एंड कनेक्टेड अनदर 900 पिकोफैराड कैपेसिटर, व्हाट इज द इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी स्टोर्ड बाय द सिस्टम। बाय द सिस्टम का मतलब अब दोनों कैपेसिटर्स के ऊपर टोटल एनर्जी कितनी होगी। एक डियर स्टूडेंट, बच्चा थोड़ा क्लेवर होता है, सोचता है, एनर्जी कंजर्वेशन पढ़ के आए थे हम तो 11th में, तो नो डाउट एनर्जी कंजर्वेशन के बेसिस पे जो एनर्जी ऊपर हम निकाल चुके हैं हाफ CV² से वही एनर्जी होगी। ऐसा नहीं है स्टूडेंट, अभी 2 मिनट पहले हम लोगों ने डिस्कस किया था कि जब हम कैपेसिटर्स को एक दूसरे से कनेक्ट करते हैं तो कुछ डाइलेक्ट्रिक हीटिंग होती है कैपेसिटर के अंदर, कुछ मैग्नेटिक इफेक्ट्स होते हैं, कुछ एडी करंट्स होती हैं, व्हाटएवर सो, कुछ कंडक्टर के थ्रू जूल इफेक्ट के थ्रू हीट एनर्जी हमारी खराब हो जाती है, तो उस तरह से कुछ एनर्जी लॉस होता ही होता है। तो स्टूडेंट वो आफ्टर कनेक्टिंग एनर्जी पूछ रहा है जो कि बिफोर कनेक्टिंग एनर्जी के बराबर कभी भी नहीं होगी। तो आपको कॉन्सेप्चुअल आंसर नहीं देना है, निश्चित रूप से आपको उसका आंसर निकालना है। पहले मैं मैकेनिज्म समझाऊं। आपके पास में ये कैपेसिटर था, इसको आपने बैटरी से कनेक्ट किया था, ये चार्ज हो गया, कितना चार्ज आ गया ये हमने यहां निकाल रखा है, कितनी एनर्जी स्टोर हो गई ये हमने यहां निकाल रखी है। अब हमने क्या किया, इस बैटरी को यहां से अलग कर दिया, दूसरा कैपेसिटर पहले वाले कैपेसिटर के साथ में ऐसे करके हमने चार्ज कर दिया। ध्यान रहे दोनों की कैपेसिटी बराबर है आपस में, ऐसा यहां पे दे रखा है। अगर डिफर होगी तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, तब भी हम निकाल सकते हैं। तो होगा क्या, इसके ऊपर पहले से कोई चार्ज नहीं है, यानी इसका पोटेंशियल 0 है, इसका चार्ज है, इसके ऊपर पोटेंशियल वही 100 वोल्ट होगा, तो नो डाउट मेरा चार्ज जो है वो इस तरीके से फ्लो करेगा। मान लीजिए यहां पे Q चार्ज था, तो ऑब्वियसली अब Q/2 यहां हो जाएगा और Q/2 यहां हो जाएगा। आप कहेंगे कि चार्ज तो आपका बराबर बराबर का डिवाइड हो गया, बिल्कुल बराबर बराबर का डिवाइड हो गया, क्योंकि यहां पे कैपेसिटी दोनों की सेम है, लेकिन पोटेंशियल हमारा निश्चित रूप से डिक्रीज हो जाएगा। कॉमन पोटेंशियल जो हम निकालेंगे वो पहले वाले का जो पोटेंशियल था यानी 100 वोल्ट, उसका आधा आधा बिल्कुल नहीं होगा, कुछ भी कम पोटेंशियल होगा। मान लीजिए 100 का आधा 50 होता है, तो इट मे बी आफ्टर कनेक्शन ये 48 वोल्ट हो जाए, इट मे बी 40 वोल्ट हो जाए, वो मेरे कैलकुलेशन पे डिपेंड करेगा कि कितना आता है। तो स्टूडेंट्स जो यहां पे हम लोगों का कॉन्सेप्ट था पोटेंशियल का और चार्ज का, वो दोनों हमने डिस्कस करने की कोशिश की। तो चार्ज हमारी कंजर्वेटिव क्वांटिटी है, वो हमारी डिस्ट्रॉय नहीं होगी, लेकिन पोटेंशियल हमारा कंजर्वेटिव क्वांटिटी नहीं है, पोटेंशियल एनर्जी हमारी कंजर्वेटिव नहीं है। देखिए एनर्जी कंजर्वेटिव है लेकिन पोटेंशियल एनर्जी कंजर्वेटिव नहीं है। तो पोटेंशियल एनर्जी इन टर्म्स ऑफ हीट एंड व्हाटएवर सो इन टर्म्स ऑफ मैग्नेटिक इफेक्ट्स कहीं ना कहीं लूज हो जाती है, इसलिए ये चेंजेस यहां पे आते हैं। अब सेकंड पार्ट का आंसर मैं निकालने की कोशिश करता हूं, फिर मैं इसका सॉल्यूशन देखूंगा। देखो स्टूडेंट, अभी 2 मिनट पहले हम लोगों ने कॉमन पोटेंशियल का फॉर्मूला पढ़ा था या एनर्जी लॉस का फॉर्मूला पढ़ा था। हम दोनों में से कोई भी फॉर्मूला यूज करके इसको निकाल सकते हैं, ठीक है। तो देखिए
फॉर्मूला ही देख लेते हैं, उसी के बेसिस पे बताने की कोशिश करते हैं आपको। ये देखिए एनर्जी लॉस, ये इनिशियल एनर्जी मेरे पास थी हाफ CV स्क्वायर जो मैं निकाल चुका था। फाइनल एनर्जी मुझे निकालनी है और जो लॉस है वो ये है। तो मैं फॉर्मूले को ऐसे बनाऊंगा, लॉस इक्वल्स टू U इनिशियल माइनस U फाइनल। अब मुझे U फाइनल चाहिए तो मैं ऐसे लिख सकता हूं, क्या, देखो बच्चों, लॉस प्लस U फाइनल इक्वल्स टू U इनिशियल, मैं ऐसे लिख सकता हूं, ठीक है। U इनिशियल मेरे पास में है हाफ CV स्क्वायर, मैं निकाल चुका हूं। लॉस यहां से निकाल दूंगा 1/2 C1 900 इंटू 10 टू पावर माइनस 12, C2 900 इंटू 10 टू पावर माइनस 12, V1 माइनस V2। अब यहां फिर मैं फंस गया कि V1 तो मुझे पता है लेकिन V2 नहीं पता है, तो मैं इस फॉर्मूले को यूज करना पसंद नहीं करूंगा, मैं दूसरा फॉर्मूला यूज करना पसंद करूंगा। पहले मैं कॉमन पोटेंशियल निकाल के लाऊंगा, उसके बाद मैं फॉर्मूले में वैल्यू डाल करके आंसर निकालने की कोशिश करूंगा। ये देखिए, ये मैकेनिज्म वही एक्सप्लेन करने की कोशिश हमने की है। देखें, पहला जो कैपेसिटर था उसको मैंने 100 वोल्ट के साथ में चार्ज किया, पॉजिटिव नेगेटिव ये चार्ज आ गया। चार्ज की वैल्यू जो है वो हमने निकाली थी, कितनी आई थी अभी, Q इक्वल्स टू CD से ये वाली आई थी। एनर्जी निकाली हमने, तो एनर्जी हाफ CV स्क्वायर या हाफ Q इंटू B से फाइंड आउट किया हम लोगों ने, तो ये एनर्जी आ गई। अब सेकेंड पार्ट के लिए हमने कैपेसिटर को अनचार्ज कैपेसिटर के साथ में कनेक्ट कर दिया। चूंकि दोनों की कैपेसिटी सेम है इसलिए Q/2 चार्ज का रिडिस्ट्रीब्यूशन हो गया। पॉजिटिव नेगेटिव प्लेट की बात करूं तो इस प्लेट पे अगर पॉजिटिव चार्ज था तो ये Q/2 पॉजिटिव रह गया और ये पॉजिटिव Q/2 रह गया। इसी तरह से इसमें अगर मेरा नेगेटिव Q चार्ज था तो वो आधा Q/2 नेगेटिव आधा Q/2 नेगेटिव दोनों प्लेट्स के ऊपर इस तरीके से डिवाइड हो गया। अब स्टेडी सिचुएशन का मतलब जब मेरा पोटेंशियल सेम हो गया, पोटेंशियल सेम हो गया तो ऐसी स्थिति में मैं अब निकालना चाहूंगा क्या, कॉमन पोटेंशियल का कॉन्सेप्ट निकाल देते हैं। देखिए टोटल चार्ज मेरे पास कितना है, Q के बराबर है। टोटल एनर्जी और सिस्टम की बात मैं करूं, नई वाली एनर्जी की, तो एक कैपेसिटर के ऊपर 1/2 Q डैश V डैश, दोनों कैपेसिटर के ऊपर 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये कैंसिल आउट हुआ Q डैश V डैश। Q डैश उतना ही रहेगा जितना पहले था, पहले क्योंकि कंजर्वेशन में चार्ज मेरी कंजर्वेटिव क्वांटिटी है, तो Q डैश एज इट इज रहा। ये जो V डैश है, इस V डैश को मैंने यहां से Q इक्वल्स टू CV से ही सेपरेट कर लिया, तो V इक्वल्स टू Q/C, तो Q मेरा उतना ही रहेगा, अगेन नीचे आ जाएगा C। अब ये C क्या है, C है मेरे दोनों कैपेसिटर्स के बीच की कैपेसिटेंस, इसको कनेक्ट करने के बाद। तो डियर स्टूडेंट्स, ये आगे कैलकुलेशन, इस कैलकुलेशन को हम लोग देखेंगे और लगाने की कोशिश करेंगे। अनफॉर्चुनेटली बीच में लाइट चली गई तो थोड़ा सा हिंडरनेस है, बाकी की बातें हम लोग करेंगे अगली क्लास में।